हेलो गाइस, तो कैसे भाई आप सभी हो? सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम लेके आए हैं क्लास 12th अकाउंटिंग का रेशो चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने रेशो में किया था लिक्विडिटी रेशो, आज उसी का हम पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें हम करने वाले हैं सोल्वेंसी रेशोज। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। भाई सोल्वेंसी रेशो में है क्या? अब रेशो क्या होता है, दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं तब जाके रेशो बनता है। ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और उसको भाई अच्छे से समझ ले। उसमें लिक्विडिटी रेशो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने, ठीक है। रेशो क्या होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर किया है, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2 जिसमें पढ़ेंगे हम सोल्वेंसी रेशो के बारे में। सोल्वेंसी रेशो होता क्या है सर? सोल्वेंसी रेशो वो रेशो है जो कंपनी की लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने की कैपेबिलिटी बताता है। क्या कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है, कैपेबल है या नहीं है? तो लंबे टाइम की लायबिलिटी को पे कर पाने के लिए या नहीं कर पाने के लिए लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को दिखाता है हमारा सोल्वेंसी रेशो। इसके अंदर हमारे 5 तरीके के रेशो आते हैं भाई। सबसे पहला है डेट टू इक्विटी, फिर आता है हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, उसके बाद आता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो, फिर आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो और फिर आता है हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये अभी 2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे पहले नहीं था। बेसिकली 12th क्लास में रेशो में तो था पर 12th में नहीं था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 5 रेशो हम आज ही की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक एक फॉर्मूला, सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिखवाने वाला हूं जो रेशो के हैं, जो बुक में गिवन है, जो बुक में गिवन नहीं है, ठीक है। जो अलग से हैं वो सब कुछ लिखवाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता हूं अपने डेट टू इक्विटी रेशो पे। अब डेट टू इक्विटी रेशो होता क्या है भाई, ध्यान सुनेंगे। डेट टू इक्विटी नाम में ही फॉर्मूला छुपा है, डेट टू इक्विटी यानी कि डेट अपॉन में इक्विटी। बहुत सिंपल है। डेट किसे कहते हैं जी? जितनी भी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज को अपन डेट कहते हैं, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी को हम टोटल डेट कहते हैं, पर अगर सिर्फ लिखा है डेट वर्ड तो डेट वर्ड का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। याद रहेगा आपको ये? तो अगर आपको सिर्फ डेट वर्ड गिवन है तो वो क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी है वो। इक्विटी, इक्विटी क्या होता है भाई? शेयर होल्डर्स फंड का दूसरा नाम इक्विटी होता है भाई। क्या? शेयर होल्डर फंड को हम क्या कहते हैं? इक्विटी कहते हैं। तो जितने भी हमारे शेयर होल्डर फंड है, बेसिकली जितने भी फंड क्या कह रहा हूं, जितने जो भी हमारा भाई क्या नाम है शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, उन सबका समेशन क्या होता है? इक्विटी। यानी कि इसमें शेयर कैपिटल आएगी और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, ठीक है। पक्की बात है। इसमें मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट भी लिखा हुआ है फॉर्मेट में, आपको नहीं पढ़ना, 12th क्लास में नहीं है, ठीक है। तो अपने को 2 ही हेडिंग आएंगे इसमें, क्या? शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। नॉन करंट, भाई हमें भाई डेट अपन में इक्विटी करना पड़ेगा ना। डेट कैसे लाएंगे, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी निकालेंगे कैसे? तो उसके फॉर्मूले देखो क्या है। डेट इक्वल टू होता है, अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी हटा दूं, भाई टोटल लायबिलिटी बनी कैसे? टोटल में से मैंने करंट हटा दी तो क्या बच गई? नॉन करंट। तो टोटल डेट में से माइनस कर दूं मैं करंट लायबिलिटी, डेट निकल जाएगा। दूसरा, यह बैलेंस शीट वाला फॉर्मूला, टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे इक्विटी और माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। क्या बोला? टोटल एसेट्स में से माइनस कर दोगे इक्विटी और माइनस कर दोगे करंट लायबिलिटी, क्या निकल जाएगा इस बार भी? बिल्कुल सही, डेट निकल जाएगा। डेट के 2 फॉर्मूले हो गए हमारे। अब हमें क्या चाहिए? इक्विटी। तो पहला फॉर्मूला था वो जो मैंने बताया, शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू होता है, यानी कि इक्विटी इक्वल्स टू होता है क्या? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस। तो शेयर कैपिटल ये रहा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, ठीक है। यानी कि टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल डेट भी हटा दूं, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती हैं, है ना। तो इधर की साइड आएगी टोटल एसेट्स, इधर की साइड क्या? 3 वो है, क्या क्या? इधर होता है अपना शेयर कैपिटल, बेसिकली शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट और करंट को मिला के क्या बन गया? टोटल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स में टोटल लायबिलिटी माइनस कर दिया, क्या बच गया? इक्विटी बच गया। तो वही फॉर्मूला मेरा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, ठीक है, इक्विटी आ जाएगा। क्वेश्चन पे पढ़ते हैं भाई सीधा। यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड का भी एक फॉर्मूला गिवन है भाई, इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं भाई। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू होता है इक्विटी प्लस डेट, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी, डेट, अगर मेरे को कोई 2 चीजें गिवन है तो तीसरी निकाल दूंगा। अगर मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड डेट गिवन है, इक्विटी आ जाएगा। इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, डेट आ जाएगा, ठीक है। इससे भी हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
तो पहला क्वेश्चन, भाई मैंने टुच्चे उच्चे क्वेश्चन नहीं लिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में आए हुए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है भाई आपका, करेक्ट, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल भाई 5 लाख है, जर्नल रिजर्व 90,000 है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000 है, और डिवेंचर गिवन है अपने को 30 लाख। सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल। देखो मेरा फॉर्मूला होता है डेट टू इक्विटी रेशो का, क्या होता है जी, डेट अपॉन में इक्विटी, सिंपल फॉर्मूला है। अब मैंने बताया जी, पैन निकालते हैं जी इक्विटी। मैंने आपसे कहा था ना इक्विटी का बहुत सिंपल है, क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। शेयर कैपिटल कितने गिवन है जी अपने को, तो इक्विटी आ जाएगा शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट को ही सरप्लस कहते हैं, तो यही सरप्लस है, प्रॉफिट ऐड कर देंगे जी। शेयर कैपिटल आ गया मेरा 5 लाख, रिजर्व आ गया मेरा 90,000, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ गया भाई मेरा 50,000, ठीक है। इन सब का टोटल कर लेंगे जी, 5 90 प्लस 50 640, ये आ गया जी हमारा 6,40,000, ठीक है। और डिबेंचर क्या होता है हमारे करंट लायबिलिटी के भाड़ में, डिबेंचर क्या होती है मेरी, नॉन करंट लायबिलिटी होती है। तो नॉन करंट लायबिलिटी निकालने की नीड ही नहीं, एक ही चीज गिवन है, यही नॉन करंट है। तो डेट मेरा इक्वल टू क्या है, डिबेंचर। तो डेट आ गया जी मेरे कितने के, 1,30,000 के। फॉर्मूला में पुट कर देंगे जी, डेट यानी कि 31 अपॉन में 640, 31 अपॉन में 640 करेंगे, ये आ जाएगा जी आपका 0.203:1, ठीक है भाई। ये हमारा 0.203:1 आ जाएगा, ये भी अपना हाफ ही होता है। समझ में आया भाई। तो हमने डेट, भाई डेट हमने निकालने की नीड थी, एक ही चीज थी, इक्विटी निकाल दिया, डेट अपन में इक्विटी का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। अगला कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना, फिर से डेट टू इक्विटी। आपको टोटल डेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है। अच्छा सुनो, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दे, क्या आता है, टोटल डेट क्या है, टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी क्या बच गई, नॉन करंट लायबिलिटी बच गई, तो डेट निकल गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, देखो जी हम डेट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है जी, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट गिवन है जी कितने, 6 लाख, करंट लायबिलिटी गिवन है जी 2 लाख, तो मेरे डेट आ गया कितने के, 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, अभी फॉर्मूला देखा था कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था, इक्विटी प्लस डेट, लगा दो। तो जी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू होता है इक्विटी प्लस डेट, जिसकी वैल्यू पता है लगा दो जी। कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, हाँ जी पता है 6 लाख। इक्विटी पता है ना जी, इक्विटी नहीं पता। पर डेट पता है, बिल्कुल जी, हाँ जी डेट पता है, अभी निकाला हमने कितना, 4 लाख। 4 लाख प्लस कर जाएगा माइनस का, इक्विटी कितना आ गया, 6 लाख। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, इक्विटी कितना आ गया, 2 लाख बेसिकली, ठीक है। इक्विटी आ गया 6 लाख में 4 लाख कितने बच गए, 2 लाख। इक्विटी निकल गया, बस आंसर निकाल देंगे। क्या होता है जी, डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला, डेट अपॉन में इक्विटी। जी डेट आया अपना 4 लाख, इक्विटी आया अपना 2 लाख, 2:1। कोई दिक्कत, इजी था, सिंपल था, मजा आया, पक्की बात है। फॉर्मूले का खेल है भाई, फॉर्मूले याद होंगे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, फॉर्मूले याद नहीं है क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि वही मैंने बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड का अलग से फॉर्मूला था, वो मैंने लिखवाया, इसी तरह कह रहा हूं, याद रखने हैं बस ये फॉर्मूले। क्या होता है देखो दिखाता हूं मैं, अभी पढ़ा था ना हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, कि इक्विटी प्लस डेट, के इक्विटी में डेट ऐड कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। मुझे क्वेश्चन के अंदर इक्विटी गिवन था, डेट हमने अपने आप निकाल लिया था, तो हमारा क्या आ गया था, इक्विटी आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें फिर से कह रहे हैं हमसे डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट, एक सेकंड, टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट गिवन है, क्या आ गया, इक्विटी आ गया। तो भाई मेरा इक्विटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट्स कितनी है, 14 लाख, टोटल डेट कितना गिवन है, 12 लाख, यानी कि मेरा भाई इक्विटी निकल चुका है कितना, 2 लाख।
तो सबसे पहले जो एकदम बिल्कुल सामने चीज थी वो निकाल दी हमने भाई। टोटल एसेट्स टोटल डेट गिवन था, इक्विटी आ गया जी, सिंपल। अब आगे देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, फिर से फॉर्मूला लगा देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का। क्या फॉर्मूला था? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस डेट, जिसकी वैल्यू पता लगा दो जी। कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, हाँ जी 10 लाख। इक्विटी पता है, हाँ जी 2 लाख। इक्वल इक्विटी कितना? 2 लाख। डेट पता? नहीं हमें नहीं पता। 2 लाख प्लस का जाएगा तो माइनस का, 10 लाख में से 2 लाख गए, डेट आ गया मेरा 8 लाख जी। हमें डेट मिल गया, अपने को इक्विटी मिल गया, रेशो निकाल दो, क्या दिक्कत है? क्या रेशो होता है जी? डेट टू इक्विटी का रेशो होता है जी, डेट अपन में इक्विटी। डेट अपना आया 8 लाख, इक्विटी आया 2 लाख, और रेशो भाई नो डाउट 4:1। कोई तकलीफ किसी को? सिंपल है, इजी था। समझ में आया कैसे निकला भाई? सामने सामने चीजें, बिल्कुल सामने सामने, तो निकाल दी हमने। टोटल एसेट में टोटल डेट माइनस किया, अपना इक्विटी आ गया। इक्विटी की वैल्यू रख दी किसमें? कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में, डेट निकल गया। सिंपल है, डेट अपन में इक्विटी का आंसर आ गया, इजी पीजी, लेमन स्क्यूजी। चेंज हो जाए भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन। अब ये कुछ अलग दे दिया इसने। इस बार क्या रहा है? मोनिका लिमिटेड है, अपने को क्विक रेशो गिवन है। एक सेकंड, कुछ अलग क्विक रेशो को दिया भैया, मैं तो डेट इक्विटी निकालना था, इन्हें क्विक दे दिया। वर्किंग कैपिटल भी गिवन है। अच्छा, यहां पे कुछ अलग होने वाला है। इन्वेंट्री भी गिवन है, और कह रहा है टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट गिवन है। हाँ, कह रहा डेट टू इक्विटी निकालो। हमने कहा यार तो मुश्किल हो जाएगा, अब इसे कैसे निकालें? अब सुनो, अगर आपको कोई चीज गिवन है और उसका फॉर्मूला हमें भी आता है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। आओ लगाएं। क्विक रेशो गिवन है, हमें लगाएंगे जी क्विक रेशो का फॉर्मूला। जी क्विक रेशो बराबर होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो कितना है? 1.5:1। क्विक एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू क्या आ गया? 1.5 CL। पक्की बात है। अच्छा, करंट एसेट्स किसके बराबर होता है? हमारा करंट एसेट्स बराबर होता है किसके? क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। अगर मैं इन्वेंट्री जोड़ दूं इसमें क्विक एसेट्स में, तो मेरी क्या निकल जाएगी? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री, जिसकी वैल्यू पता लगा दीजिए। क्विक एसेट्स की कितनी निकली? 1.5 CL। इन्वेंट्री कितनी की बने जी अपने को? 80,000, तो प्लस 80,000। ये मेरा क्या आ गया? करंट एसेट्स आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल। हमें फॉर्मूला आता है? आता है, लगाओ जी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। वर्किंग, जिसकी वैल्यू पता लगा, वर्किंग कैपिटल की 1.20। करंट एसेट्स की वैल्यू क्या है? 1.5 CL प्लस 80,000, माइनस CL की जगह माइनस CL ही आएगा। ठीक है, प्लस का 80 जाएगा तो माइनस का 1.20 में से 80 चले गए, कितने बच गए? 40,000। 1.5 CL में से CL गया, क्या बच गया? 0.5 CL। 0.5 उधर ले जाएंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके? 80,000। 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में गया, तो करंट लायबिलिटी कितना आ गया मेरा? 80,000। अब सुनो ध्यान से, हमने इतना सब किया सिर्फ किसके लिए? करंट लायबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को कहां गया? टोटल डेट गिवन है, और अगर मैं टोटल डेट में से माइनस कर दूं क्या? करंट लायबिलिटी, तो क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो अपने को डेट का फॉर्मूला पता है जी। डेट बराबर होता है टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट गिवन है अपने को 280, करंट लायबिलिटी निकली मेरी कितने की? 80 एग्जैक्टली। तो अपना आ गया ये 2 लाख, तो डेट निकल गया 2 लाख। ठीक है भाई, फॉर्मूले के लिए चाहिए डेट अपन में इक्विटी। इक्विटी का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट गिवन है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट क्या आ गया? इक्विटी आ गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो जी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स, इक्विटी आ जाता है। टोटल एसेट्स गिवन है अपने को 83, टोटल डेट गिवन है अपने को 280, इक्विटी आ गया 1 लाख। फॉर्मूला लगा देंगे जी। जी डेट टू इक्विटी क्या होता है फॉर्मूला? डेट अपॉन में इक्विटी। डेट कितने के हैं जी? ओ कहां गए ये रे? डेट अपने 2 लाख, इक्विटी कितनी है? 1 लाख।
और इतना मुझे सिखाने की जरूरत तो है नहीं, तो मैं सबको आती है कि 2 लाख बटे 1 लाख क्या होता है 2:1, सिंपल। तो अपना 2:1 आ गया, टड्डा, सिंपल है जी, कोई दिक्कत। यही थे डेट टू इक्विटी के क्वेश्चंस। डेट टू इक्विटी में से आएगा तो इसी टॉपिक में से आएगा, जितने किए इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डेट टू इक्विटी के, और कुछ भी नहीं है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं, इतना ही है, ये सबसे एक्सट्रीम था, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी का बनेगा तो इस टाइप का बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आगे आते हैं, अगला रेशियो है जी अपना सोल्वेंसी का, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो होता क्या, सुनना ध्यान से। टोटल एसेट्स टू डेट फिर से फॉर्मूले में ही छुपा है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, सिंपल। तो जी टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, डेट फिर से बता रहा हूं क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला हमें दोनों की पता है, पहले आते हैं टोटल एसेट्स पे। जी टोटल एसेट्स किसके बराबर होता है, इक्विटी प्लस टोटल डेट। अभी हमने इक्विटी का फॉर्मूला पढ़ा था ना, वैसे ही भाई उसको घुमा के बना दिया फॉर्मूला। तो टोटल एसेट्स किसके बराबर होता है, टोटल लायबिलिटीज के। लायबिलिटी में क्या था, इक्विटी और डेट। तो यानी कि अगर मैं इक्विटी में टोटल डेट प्लस कर दूं तो मेरा क्या निकल जाता है, टोटल एसेट्स निकल जाता है। और टोटल एसेट्स कैसे आएगा, सिंपल है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो ये रहा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, सारी एसेट्स जोड़ दो क्या आ गई, टोटल एसेट्स आ गई, ठीक है। और डेट का फॉर्मूला अपने को पता ही है, क्या होता है डेट का फॉर्मूला जी, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, और टोटल एसेट्स माइनस इक्विटी माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अपने 2 फॉर्मूले होते हैं डेट के, सिंपल है। आ जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या रहा है भाई, अपने को टोटल डेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, क्या टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालो। हमने कहा ओके, सुनो ध्यान से, अपने को डेट का फॉर्मूला पता था क्या, डेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट कितने हैं 15 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है 5 लाख, क्या निकल गया, डेट निकल गया, कितना जी 10 लाख, कोई दिक्कत। अब मेरे को एक एक्स्ट्रा चीज गिवन है, क्या, कैपिटल। हमें आता है फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का, बिल्कुल आता है, तो लगाओ ना। तो जी कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट, जिसकी वैल्यू पता है लगा देंगे जी। कैपिटल एम्प्लॉयड की 15 लाख, इक्विटी की हमें नहीं पता, डेट की पता है 10 लाख निकाला अभी हमने, प्लस का 10 लाख जाएगा, माइनस का 15 में से 10 गए 5 लाख, इक्विटी कितना आ गया 5 लाख आ गया। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या था, इक्विटी प्लस टोटल डेट। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला भी पीछे पढ़ा हमने, क्या था, इक्विटी प्लस टोटल डेट। इक्विटी कितना निकला 5 लाख, टोटल डेट क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख, टोटल एसेट्स आ गया 20 लाख। फॉर्मूला लगा दो जी, सिंपल है। क्या फॉर्मूला है जी, टोटल एसेट्स टू डेट, क्या होता है जी, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। टोटल एसेट्स 20 लाख, डेट अपना 10 लाख, और 20 लाख बटे 10 लाख 2:1, सिंपल। कोई दिक्कत आया, समझ में आया, पता चला क्या हो, एक सेकेंड, हाँ पता चला क्या हो रहा है, सिंपल है। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। भाई क्या गिवन है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड बोलते हैं इक्विटी गिवन है जी, ये इक्विटी है अपना, इक्विटी गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है। एक सेकेंड, इक्विटी प्लस टोटल डेट्स क्या फॉर्मूला, टोटल एसेट्स निकाल लो ना पहले। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू हो गया इक्विटी प्लस टोटल डेट। इक्विटी कितना 160, टोटल डेट कितना 360, कितना आ गया 520। यहां तक क्लियर, समझ में आया भाई, 3 और 1 4, 6 6 12, हाँ ठीक है। करंट लायबिलिटी गिवन है, ये तो टुच्चा क्वेश्चन नहीं हो गया, बहुत ही टुच्चा नहीं हो गया। डेट निकल गया, डेट क्या होता है, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट गिवन है अपने को कितने 360, करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है 40, 320 आ गया डेट। टोटल एसेट्स पर डेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे दिया रे। आगे आओ, हाँ ये आए कुछ, आओ इसे देखते ध्यान से, इसको देखते ध्यान से भाई, इसमें क्या है, ठीक है। तो कह रहा है हमसे, क्या 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 कह गए कवि,
जी टोटल डेट गिवन है अपने को 60 लाख के, ओके। शेयर होल्डर फंड गिवन है, एक सेकंड, टोटल डेट शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इक्विटी। तो पहले तो जी मेरी टोटल एसेट्स आ गई। टोटल एसेट्स क्या होता है जी, टोटल डेट प्लस इक्विटी। तो 60 लाख प्लस 10 लाख, 70 लाख आ गया जी, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज हमने निकाली। फिर मेरे को क्या गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ नहीं करना। करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, ओके। भाई अपने को भी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, CA माइनस CL, जिसकी वैल्यू पता है लगा देंगे जी। वर्किंग कैपिटल कितना, 5 लाख। करंट एसेट्स मेरे को गिवन है कितना, 25 लाख। करंट लायबिलिटी मतलब माइनस का करंट लायबिलिटी इधर आएगा, प्लस का 5 लाख इधर आएगा, माइनस का 25 में से 5 गए, 20 लाख की मेरी करंट लायबिलिटी आ गई। समझ में आ रहा है, करंट लायबिलिटी आ गई। अब डेट का फॉर्मूला क्या था बाल को, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट गिवन है कितने के, 60 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 20 लाख। कितना आ गया डेट, 40 लाख। सिंपल है क्या, फॉर्मूला लगा दो। अपने पास टोटल एसेट्स भी है, अपने पास डेट भी है, डिवाइड करना हमें आता है। तो जी 70 लाख बटे 40 लाख, 7/4, 1.667 समथिंग आएगा। ठीक है जी, ये आएगा ना, कोई हवा जी में लिख दिया मैंने, 7/4, 1.75, सॉरी हवा जी में लिख दिया मैंने भाई, 1.75 है जी, 1.75 रेशो 1, ठीक है, पक्की बात है। मैं लगा था कुछ गलत कर दिया इसलिए मैंने चेक किया लिया। तो 1.75 रेशो 1, ठीक है, 7/4। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया, मुझे लगा नया रेशो आ गया, पर कोई नहीं। इस क्वेश्चन को देखते हुए ध्यान से देखना, इसमें अलग अलग गिवन है। अपने को प्रॉपर्टी प्लांट गिवन है ग्रॉस। इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ा है ना। ग्रॉस से नेट पे कैसे आते हैं, डेप माइनस करके, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप ये रहा, ठीक है। तो अपन निकालेंगे यहाँ पे टोटल एसेट्स, कैसे, सारी एसेट्स को जोड़ दो तो टोटल एसेट्स आता है, वही करेंगे। तो टोटल एसेट्स बराबर होगा जी, जितने एसेट्स दिख रहे हैं सब जोड़ दो, जितने भी दिख रहे हैं सारे जोड़ देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट भाई मेरे को ग्रॉस गिवन है, डेप माइनस कर देंगे, 6 लाख में से 1 लाख गए, प्रॉपर्टी प्लांट कितना आ गया, 5 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000, करंट एसेट्स 2.5 लाख, लॉन्ग टर्म नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अगर लोन लिखा है तो लायबिलिटी है, लोन्स एंड एडवांस वर्ड आ गया, यानी कि मैंने लोन लिया नहीं है, मैंने लोन दिया है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है तो वो एसेट्स है, ठीक है। तो एडवांस वर्ड है तो भैया एसेट्स है, 40,000। टोटल आ गया जी अपना 3 लाख, 5 3 8, टोटल एसेट्स आ गया जी मेरी 8 लाख की। अब मेरे को क्या चाहिए, डेट चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दोनों लॉन्ग लॉन्ग जोड़ दिया, क्या निकल गया, डेट निकल गया, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो डेट कितना आ गया, 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख। रेशो निकाल देंगे जी, टोटल एसेट्स टू डेट क्या होता है जी, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। टोटल एसेट्स आया जी हमारा 8 लाख, डेट आया हमारा 4 लाख, डिवाइड करके रेशो आ गया 2:1। समझ में आया क्या आप लोगों को, कोई दिक्कत तकलीफ समस्या परेशानी नहीं ना, आगे बढ़ ले, बढ़िया। हमारे यहाँ पे 2 तरह के रेशो कंप्लीट हो गए हैं। अगला है प्रोप्राइटरी रेशो, बहुत ही आसान रेशो है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में भी मतलब बहुत ही कम बनता है, बन जाता है, बच्चे करके आते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से निकालना। पहले तो भाई प्रोप्राइटरी रेशो मालिक से रिलेटेड है, मालिक से रिलेटेड क्या होती है, इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर फंड, तो वो तो जोर आएगा फॉर्मूले में। तो प्रोप्राइटरी रेशो इक्वल टू होता है इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। इक्विटी भी पता है हमें क्या है, टोटल एसेट्स भी पता है हमें क्या है, दोनों के फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, पर दोबारा देख लेते हैं। इक्विटी क्या होता है जी, टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दो, इक्विटी निकल जाता है, पढ़ा था पहले फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इक्विटी का, सब चीजें जोड़ दो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये रहा फॉर्मूला। टोटल एसेट्स के भाई 2 फॉर्मूले कैसे निकालते हैं, सारी एसेट्स जोड़ दो, टोटल एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, ये रहा। और दूसरा फॉर्मूला लायबिलिटी साइड का टोटल जोड़ दो, तब भी टोटल एसेट्स निकल जाएगा, यानी कि इक्विटी प्लस टोटल डेट, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले हमारे हर चीज के।
आओ क्वेश्चन देखते हैं। इजी फॉर्मूला है, इजी क्वेश्चन, इजी बहुत ज्यादा इस पे लोड नहीं देनी, ठीक है, इजीली सॉल्व करेंगे। देखो सुनो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों को जोड़ दिया, क्या आ जाएगा मेरा? शेयर होल्डर फंड, यानी कि इक्विटी आ गया भाई। 450, 320, 65, ठीक है, इक्विटी आ गया। अब मेरे को इक्विटी अपन में क्या चाहिए? टोटल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, इन तीनों को जोड़ दिया, क्या आ गया? टोटल एसेट्स आ गया। कितना? 7, 2, 45, 3। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साफ साफ सामने आंखों की चीजें गिवन होगी, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, अपने आप सॉल्व करना। आगे देखो, बहुत सिंपल है। यहां पे देखो, इसे फिर से वही सेम चीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शुरुआत के 3 को जोड़ा, इक्विटी, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, लास्ट के 3 जोड़ा, टोटल एसेट्स, इसको डिवाइड कर देंगे, इससे आंसर आ गया। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने कहा ना, प्रोप्राइटरी रेशियो बहुत इजी रेशियो है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा है प्रोप्राइटरी रेशियो का, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो का भाई टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो गिवन है, कोई और एक रेशियो निकालने के लिए दूसरा टाइप का रेशियो गिवन है, इसको ध्यान से देखना। तो भाई 2:1 गिवन है, डेट अपने पास कितने हैं? 5 लाख के, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके 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 ओके, बहुत सारा ओके, आओ करे। देखो भाई, पहले तो जो रेशियो गिवन है वो लगाएंगे, हमें भी आता है जी इसका फॉर्मूला। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, हमारे हिसाब से क्या फॉर्मूला होता है जी? टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। रेशियो कितना है? 2:1, तो रेशियो की जगह 2:1 बना के, टोटल एसेट्स पता है? नहीं पता जी। डेट पता है? हाँ पता है, कितना है डेट? 5 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एसेट्स कितना आ गया? 10 लाख। एक चीज तो निकल गई, ठीक है। ध्यान का क्या कह रहा है? कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ना, वो 0.5 टाइम्स, 0.5 का मतलब होता है आधा, आधी है किसका? डेट का। डेट कितने? 5 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया भाई मेरा 5 लाख का आधा, यानी कि 5 लाख को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 2.5 लाख। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 25% है। 25% का मतलब होता है 1/4 किसका? इक्विटी का। 2.5 लाख का 1/4 करेंगे, 1/25, 1/25 का आधा करेंगे तो 62,500। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकल जाएगी। कैसे? वो है जी इक्विटी का 25%, तो जो इक्विटी का 25% क्या, तो आ गया हमारा 62,500। ठीक है, हाँ अब सुनो, हमें क्या निकालना है भाई? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? इक्विटी अपन में टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मेरा आ गया 10 लाख। अब क्या चाहिए? इक्विटी। इक्विटी कैसे निकलता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस यानी कि प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है 10 लाख का, पर क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अपने को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। आफ्टर टैक्स निकालने के लिए करेंगे टैक्स माइनस कर दो। टैक्स कितना? 40%। 10 लाख का 40% कितना होता है? 4 लाख। तो 10 लाख में से 4 लाख गए, कितने बचे? 6 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जी 10 लाख का प्रॉफिट था, टैक्स माइनस कर देंगे कितना? 4 लाख का, प्रॉफिट आ गया जी 6 लाख। तो अब मेरा इक्विटी निकल जाएगा, इन सबको जोड़ के कितना आ जाएगा इक्विटी? 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 8 12 500, 8 12 500, 9 12 500, 6 7 8, 9 12 500, 9,12,500 रुपए आ गए। बस फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोप्राइटरी रेशो बराबर होता है क्या? इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। इक्विटी आया जी 9,12,500, टोटल एसेट्स आया 10 लाख, ये आ गया 0.912। सिंपल, समझ में आया? इजी भाई। 9,12,500 को 10 लाख से डिवाइड किया, 0.912, 5 लिखने चाहिए 5 लिख दो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक देखते हैं अपन। ठीक है, इजी। समय कैसे करेंगे? तो अगर कोई और रेशो गिवन हो अपने को, तो वो रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। जैसे हमारा क्या निकल के आया? टोटल एसेट्स। तो यहाँ पे हमारे 3 तरह के रेशो कंप्लीट हो गए।
अगले रेशो पे आते हैं। अगला है जी हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब ये किस जगह का नाम है सर? तो सुनो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कि भाई हम कितना इंटरेस्ट ले पाएंगे या कितना रिटर्न देना है हमें। ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट बेसिकली जो हमने डेट ले रखे हैं, ठीक है, उस पे हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, बिफोर आता है यहाँ पे, आफ्टर नहीं, बिफोर। और अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हमारा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये दो फॉर्मूले हैं भाई, वो सॉरी दो चीजें हमारी। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। हाँ, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, आफ्टर गिवन है, हमें हमें क्या चाहिए? बिफोर। अब सुनो, आपके पास 100 रुपए थे और आपने 20 रुपए के आलू खरीद लिए, अब कितने हैं? 80। आलू खरीदने से पहले कितने रुपए थे? 100। क्या करें? 20 रुपए जोड़ दोगे ना। तो जब भी आफ्टर से बिफोर पे आना हो तो क्या करते हैं? चीजों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। पक्की बात है जी। आलू खरीदने के बाद आपके पास 80 थे, 20 के आलू थे, तो आलू खरीदने से पहले कितने होंगे? 100। सिंपल है। क्या करा? ऐड कर दिया। तो जब भी आफ्टर से बिफोर पे आएंगे तो क्या करते हैं? हम खर्चे को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो। और एक चीज, हाँ सुनो सुनो, हम जो टैक्स पे करते हैं ना, कब पे होता है? सारे खर्चे देने के बाद जो इनकम बचती है उस पर टैक्स पे करते हैं ना। तो सारे खर्चे जब आप दे चुके होंगे उसके बाद जो बचा उस पर आपको टैक्स पे करना है। समझ में आया? मतलब कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स है। अगर टैक्स दे चुके हो यानी कि आप सारे खर्चे दे चुके हो, मतलब ये आफ्टर इंटरेस्ट भी है। समझ में आया? बाय डिफॉल्ट समझ लेना इस चीज को। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स दोनों है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर पे जाने के लिए इंटरेस्ट भी जुड़ेगा और टैक्स भी जुड़ेगा, याद रखना इस बात को। तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालेंगे। टैक्स गिवन है भाई कितना, पहले तो कितना गिवन है? 425। बिफोर पे जाने के लिए ऐड करेंगे, टैक्स ऐड कर देंगे जी 75, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे जी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड कितना है? 125। 5,06,25, ये आ गया 6,25,000। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड हमें पहले से गिवन, निकालने की नीड नहीं है, तो रेशो निकाल देंगे सीधा। क्या फॉर्मूला था रेशो का? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। जी प्रॉफिट बिफोर आया 625 में आया, 625 कैसे आया? हाँ, और इंटरेस्ट आया 125, 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। ये टाइम्स में होगा। इजी, क्लियर? आगे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको ध्यान से देखना। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो देखो, नेट प्रॉफिट गिवन है, फिर से आफ्टर गिवन है, इनकम टैक्स का रेट गिवन है 40%। सुनना मेरे, जो मैं कहने वाला हूं बहुत ज्यादा ध्यान से। मैंने 40% टैक्स पे कर दिया ना, तो मेरे पास अब जो अमाउंट बचा है वो कितना बचा है? 60%। यानी कि मेरा प्रॉफिट, मेरा हर बार प्रॉफिट कितना होता है? 100% होता है। उसमें से मैं 40% टैक्स पे कर दिया, तो 40% पे करने का मेरे पास कितना अमाउंट रह गया? 60% रह गया। समझ में आया? इस चीज को बस ध्यान रखना। अब सुनो, तो हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट नहीं बस टैक्स। कैसे निकालेंगे जी? आफ्टर वाला गिवन है कितना? 120। अब जो 120 गिवन है कितना है? 60% है, क्योंकि 40% तो मैंने पे कर दिया। ये अमाउंट क्या है? 60%। मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए बिफोर का, यानी कि 100% चाहिए। तो जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जितना है उससे डिवाइड। अभी मेरा कितना है? 60% है। समझ में आया क्या हुआ? आ गया ना? आगे देखो, तो ये कितना आ गया मेरा? 2 लाख, ठीक है। ये आ गया मेरा 2 लाख। अब इंटरेस्ट निकाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। भाई लॉन्ग टर्म मेरा डिबेंचर होते हैं 12-15% है, 1 लाख का 15% 15,000 प्लस 12% मोर्टगेज लोन। मोर्टगेज यानी कि होता है गिरवी रखे, गिरवी रखे में लंबे टाइम का लोन हुआ, तो ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है। इस पे कितना है? 12%। टोटल कितना हो गया? 1 लाख का 12% 12,000
टोटल हो गया जी 27,000। तो अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था बस, पर मेरे को प्रॉफिट क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो टैक्स इंटरेस्ट भी ऐड कर दूंगा। तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भाई बिफोर टैक्स था 2 लाख, इंटरेस्ट जोड़ दिया 27 आ गया, तो 2,27,000। रेशो निकाल देंगे, क्या था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, तो 270 अपॉन में 27 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 270 डिवाइड 27, अच्छा मैं इसे करके रहा हूँ, 10 टाइम्स आता क्या ठीक है भाई, समझ में आया, इजी था। मैं वही कहूँ, मुझे गलत क्यों लग रहा है, ओ यहाँ पे गलत है भाई, ये 27 जोड़े 227 है ये 270 लिख दिया। मैं यार मैं इतना छोटा क्यों कर रहा हूँ मैं, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि मुझे कहने की पता था पॉइंट में आएगा आंसर। तो 227 अपॉन में 27 है, ठीक है, हाँ अब आएगा ना पॉइंट में आंसर। मैं वही कहूँ यार, ये कैसे इतना इजी में, और मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ। 227 डिवाइड बाई 27, 8.4, 8.4, हाँ ठीक है, समय। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, ठीक है, और टैक्स है 40%, यानी कि आप 40% पे कर चुके हो, अब जो अमाउंट है वो आपका कितना है 60%, आपको क्या चाहिए 100%, तो जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जितना इस वक्त है उससे डिवाइड, सिंपल है, पक्की बात है। अगर यहाँ पे लिखा होता है 30%, तो अपन में क्या आता 70, क्योंकि 30% पे कर दिया, मेरे पास कितना बचा है 70% बचा है, ठीक है ना, इजी। आगे आते हैं, अब आते हैं अपने लास्ट रेशो पे, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है भी हमारा डेट अपन में कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत सिंपल है भाई, जो नाम है वही फॉर्मूला है। तो डेट अपन में कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें डेट भी पता है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है, फिर भी दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। ओह नहीं दिखा है, कोई नहीं मैं दिखा देता हूं। बट डेट के फॉर्मूले तो हमने 2 बार देख लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले दिखा देता हूं मैं आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या, इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, पक्की बात है। ये 2 फॉर्मूले के जरिए हम इसे सॉल्व करेंगे, आओ। हाँ तो भाई अपने को क्या गिवन है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो गिवन है, निकालना है, सॉरी हमें, अपने को गिवन है टोटल डेट्स गिवन है, ठीक है, करंट एसेट्स गिवन है, ओके, नॉन करंट एसेट्स गिवन है, ठीक है। अब सुनो, पहले तो वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, सीए माइनस सीएल, जिसकी वैल्यू पता लगा दो, वर्किंग कैपिटल की जगह 5 लाख, करंट एसेट्स की जगह 25 लाख, करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता यार। अब सुनो, करंट लायबिलिटी माइनस कर जाएगा तो प्लस में, 5 लाख प्लस कर जाएगा तो माइनस में, 25 में से 5 के 20 लाख, करंट लायबिलिटी कितना निकल गया 20 लाख। डेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या आपको क्वेश्चन में टोटल डेट गिवन है, हाँ जी 60 लाख, करंट लायबिलिटी गिवन है अभी निकाली 20 लाख, तो डेट कितना आ गया 40 लाख। तो फॉर्मूला होता है हमारा डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट तो निकल गया, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए बस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा सुनो, इन दोनों को जोड़ दे तो क्या टोटल एसेट्स नहीं आ जाएगा, हाँ या ना, ईमानदारी से आएगा, तो निकालो ना। तो जी टोटल एसेट्स क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, 1.2 CR आ गया ये, ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट को लिखे 1.2 CR आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था मैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स कितना आया 1.2, यानी कि 1,20,00,000, माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी कितना निकला 20 लाख, 1,20,00,000 में से 20 लाख गए, कितने बच गए 1 करोड़।
ठीक है जी। तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सामने है, डेट आपके सामने है, रेशो निकाल देंगे। क्या होता है डेट अपन में कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट कितना है जी 40 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1 करोड़, 4/10, 2/5, 0.4। ठीक है जी, समझ में आया कैसे हुआ? पक्की बात है। आगे देखो, एक और है क्या? हाँ एक और है भाई, सुन ध्यान से। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो देगा हमें निकालना है। हमें गिवन क्या क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, ठीक है। और सारे का ऐसा है रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी आ गए, तो अलग से लेने की नीड नहीं है, तो इसे इग्नोर करना है। अब सुनो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस क्या आ गया? इक्विटी आ गया, तो मेरा इक्विटी निकल जाएगा इन तीनों को जोड़ के जी। प्रेफरेंस कितनी है? 5 लाख, इक्विटी कितनी है? 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 2 लाख। ये हो गया 22 लाख की मेरी इक्विटी आ गई, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन गिवन है यार, तो डेट गिवन है, निकालने की जरूरत ही नहीं है डेट। डेट मेरे को साफ गिवन है 30 लाख। और डेट और इक्विटी को जोड़ के क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला है हमारा। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी। तो डेट आ गए 22 लाख के, ओ सॉरी इक्विटी आ गई 22 के, डेट आ गए 30 के, 22 और 30 52 और खत्म जी। डेट ये रहा, इक्विटी रहा, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ये पांचों तरीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा आज एक बार देखते हो, रिपीट कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले पढ़ा डेट टू इक्विटी, फिर टोटल एसेट्स टू डेट, फिर पढ़ा हमने प्रोप्राइटी रेशो, फिर पढ़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और फिर पढ़ा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये पांचों के पांचों रेशो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। और अगर एक और क्वेश्चन है क्या? हाँ, इसको अपने आप घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो कैसे, डेट टू इक्विटी रेशो गिवन है, मैंने बताया कि किसी और रेशो के लिए कोई और रेशो गिवन है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, डेट निकल के आएगा इससे हमारा, और उसको हम पुट करेंगे, ठीक है। इसको आपको अपने आप ट्राई करना है और बस खत्म हो गया मेरे ख्याल से। हाँ जी, मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। अगली क्लास में हम लेके आएंगे आप सभी के लिए टर्नओवर रेशो, वो भी एक ही बार में पूरे कंप्लीट कर देंगे सारे फॉर्मूलाज के साथ। और जैसे इस बार भी मैंने हर फॉर्मूले को बार बार लिखा है, क्यों? जितनी बार बोलेंगे उतनी बार याद हो जाएगा, रिपीट करने से चीजें याद होती हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमें इजीली लर्न हो जाएगा, तो वहां पे भी हम ऐसे ही करेंगे। टर्नओवर रेशो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। उसके अंदर भाई आपका क्या कहते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एग्जाम में बहुत आते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में उस रेशो के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।